जी और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की बेस्ट कॉमेडी सीन्स, कैटरीना कैफ। कल जब हम लोगों ने कपिल शर्मा शो देखा था और तो उस टाइम पर हम लोग गाना गा रहे थे ना, रफ्ता रफ्ता, रफ्ता, रफ्ता। और आज हम लोग ये वीडियो देखने लगे हैं। एनीवे वीडियो हमें सजेस्ट जिन्होंने किया, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन उससे पहले उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ और आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से बता दीजिएगा। और अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बहुत टाइम के बाद यार तमाशा देख सकते हो पर हर्ट नहीं कर सकते। लो जाग गया जाट, तू अपना मुंह बांधे नहीं रख सकती। तो ये बताना इसे डायरेक्ट कैसे करना है? कब से पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट कर रहे हो? मिल गया डायरेक्ट करने वाला। गाड़ी खेतों से आ रही थी। थैंक यू। I'll kill you. I'm going to kill you all. वैसे गांव में ऐसा होता है। बहुत सच में आप सारी रात सो नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहती हो तो मैं इस तरह पी के नहीं आता। वैसे मैं हमेशा इसी तरह आता हूँ, कूद के। नाम अर्जुन है, तुम्हारा नाम क्या है? बहरी हो? चलेगा, मुझे वो भी चलेगा। ओ, गलती हो गया। Stupid moron. नाम पता करने में इतना वक्त लग रहा है, इसे अपना बनाने में तो पता नहीं। ये डिफरेंट लग रहा है। और ना तो दस्ती जा अपना। हाँ जी आ गया, मैं जी आ गया। ओ वीर जी, ओ की गल आजकल लुंगी चुंगी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बस हैवी मूड आया सी लुंगी पान दा यार। देसी पियो वीर जी देसी। ओ ठीक है यार, बड़ा जगह ये हुई ना बात। और धारियों वाले कच्चे बड़े देखे थे, ये आड़ी तिरछी धारियों वाला कच्चा कहाँ से आ गया? यार ये इंग्लैंड का झंडा है, यूनियन जैक। ओ झंडा चाहे किसी भी देश का हो पर हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। ओ पुत्र, ओ मेरी हैगी वो ऊपर।
आना था माशुका दा दुपट्टा आ गई पियो दी लुंगी किस्मत ही खराब है। थैंक यू। ले आ पुत्र, ले आ। आजा आजा आजा। वो हवा जो चली तो ऐसी उड़ी वो। क्या? थैंक यू। वो आराम ना लो, गिर पाएगा। संभल के। कोई गल नहीं। अरे ये तो मेरा पुत्र है अर्जुन। और पुत्र ये मेरा इंग्लैंड वाला यार मनमोहन। नमस्ते जी। ओए जिंदा रहे। मैं तो इसे जानता हूँ। अच्छा? ये वही तो है कल जिसने हमारी गाड़ी ठीक की थी और आज लुंगी लौटा दी। देखो बड़ा अच्छा पुत्र है तेरा। सॉरी संभल के। अच्छा जी मैं चल रहा। ओके, थैंक यू। रब रखा बाप। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। आराम नाल शाबाश। मेरी लाज रख ली तेरे पुत्र ने। हाँ? अब तो यकीन हो गया है मेरा कार है। नाम तो बताती जाओ। नाम नाम नाम। जैज प्याज। whatever नहीं माँ बाप ने जो नाम रखा वो बताइए, खाने पीने का नाम मत बताइए। नाम जसमीत। ओ किथे चली है गोभी दा फुल बन के कुड़िए बदामी रंगिए। क्या सोच रहा है मनु? यार बलिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि पहली फुर्सत में मैं तेरा बेटा छीन के उसकी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूं। जहाँ पे केक बनाना चाह रहा हूँ। काके कुड़ी पसंद है ना तुझे? बेवकूफ चश्मा ला के देख ले, फिर ना आखी। बेबे अगर मेरा ब्याह देना नहीं होए ना तो फिर मैंने चक्के करता है। बेशर्मी और ईमानदारी फर्क कुछ नहीं होता, फर्क सिर्फ सुनने वाले के दिल में होता है। जसमीत तुझे पसंद है ना जमला जाट? 100% जी पसंद है। डन डन। टेढ़ी की रहा पुत्र, निभा पाएगा? मैं एडजस्ट कर लांगा बापू। तेरी माँ तो इसी गांव की है, उससे आज तक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये तो लंदन की है। कोई गल नहीं बापू, मैं एडजस्ट कर लांगा, फिक्र ना करो, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र है मैं। जिंदा रहे पुत्र। गाना लगेगा नहीं? छेती थले उतरो। हंस क्यों रहे हो? नहीं अपने घर में अपने कमरे का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, मेहमान की तरह अंदर आ रहा हूँ तो हंसी छूट गई। बंद हो गई। क्या हंसी? अच्छा वो स्वीटी को क्यों भेजा मुझे बुलाने के लिए? समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं मतलब बैठो। मतलब तुम्हें इस शादी को लेकर जितनी खुशी हुई है जी। उतना ही बड़ा शौक लगा है मुझे। जी तुमने तो सुहागरात के सपने भी देखने शुरू कर दिया होंगे। हाँ वो तो मैंने कब के शुरू कर दिया। वो तो क्या मतलब जब तुम दूध का गिलास आधा खाली करके बाकी मेरे लिए छोड़ दोगे। तो झूठा नहीं पीते हो, कोई बात नहीं, हम 2 गिलास मंगा लेंगे, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। 6 गाय हमारे पास, रईस खानदान है हमारा। वो नहीं, उसके बाद तुम मेरा घूंघट उठा के मुझे प्यार करना चाहोगे। तो घूंघट उठाए बिना ही शुरू हो जाए। लिसन, मुझे नहीं पता था कि पहली बार इंडिया आते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। I mean, मुझे वक्त चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हमारी सुहागरात हमारी एक दूसरे को जानने के बाद लंदन में हो। इनफैक्ट मैंने डैड से कहा भी है कि शादी की रात ही हम लंदन जाएंगे। तुम एक बार लंदन आ जाओ, मेरे लाइफस्टाइल देख लो, हम दोनों एक दूसरे को समझ लें, उसके बाद मैं यहाँ वापस आने को तैयार हूँ। आई होप तुम मेरी बात समझ सकते हो। सकता हूँ, समझ गया। इश्क में कोई जोर नहीं जालिम, और तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे तुमसे इश्क हो गया था। अब तो हमारी सुहागरात लंदन में ही होगी। फिर हंस रहे हो? बस ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने खानदान का पहला लौंडा होऊंगा जो लंदन में जाके सुहागरात जाता हूँ, थोड़ा डंड शंड पेलता हूँ। ओ जसवंत,
काड़े का बुआ खोली ओए। संभाल के ओए, संभाल के। स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी? कौन सी स्ट्रैटेजी? लाइफ सेविंग स्ट्रैटेजी। जिंदा रहेंगे तो क्या? क्या करता है यार इमरान? मुझे ना बोल यार। हो सकता है अंदर से ये अंग्रेजों की तरफ हो। No crick, is it, boys? यहाँ कौन से भट्टे में टांग अड़ा दी यार? हमारी यहाँ शादी में ज्यादा खेल लिया तो अंताक्षरी या चंडी बनाए पहले अपनी इज्जत बचा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उल्लू का पट्टा पंजाबी पुत्र चैलेंज ले आया। और मगर वो उल्लू का पट्टा पंजाबी पुत्र है कहाँ? वो उधर स्टैंड में औरतों के बीच बैठे हुए पॉपकॉर्न के मजे लूट रहा है। कोई बात नहीं, पासा पलट सकता है। चलो कोई बात नहीं। टिपिकली इंडियन, हारने पे भी उम्मीद नहीं छोड़ते। ओ, जब तक हार नहीं होती ना तब तक आदमी जीता हुआ रहता है। लेकिन चार्ली यूनिवर्सिटी रग्बी चैंपियन है, तभी तो उसने तुम्हें क्रिकेट के लिए नहीं रग्बी के लिए चैलेंज किया। अच्छा, मुझे लगा उसने लगान देख ली इसलिए किया। क्या लगा? तुम पिक्चरें नहीं देखती क्या? हो, देखती हूँ लेकिन हिंदी नहीं। ओ, तभी तो। अरे उम्मीद है तो सब है। शर्त लगाती हो? मत लगाओ, तुम हार जाओगे। वो मेरी प्रॉब्लम है। जीत गए तो तुम मुझे लंदन घुमाना, हार गए तो मैं बोरिया बिस्तर बांध के पंजाब चला जाऊंगा। ये पंजाब जाने की धमकी क्यों दे रहे हो? चलो, तुम्हारे भी तो भी मैं तुम्हें लंदन घुमाऊंगी। इमरान, अर्जुन, क्या? शर्त याद रखना, लंदन घुमाना तुमने मुझे। ओए शाबाश है जवान दी मुझ। करना क्या है? ना क्या है, बस बॉल फड़ और सांड की तरफ गोल पोस्ट की तरफ भाग। बस।
बात करें इस मूवी की तो मूवी जो है बहुत ज्यादा मजे की थी। और मुझे अभी मैंने मूवी सॉरी 2-4 सीन देखे हैं ना, तो मुझे जरा मूवी जो है जो मैंने देखी थी मेरे ज़हन में आना शुरू हो गई। मेरे ज़हन में भी अब आना शुरू, क्योंकि बड़ा उन्होंने एक सीक्वेंस के साथ हाँ। जो है वो अटैच की है। बट मुझे इतना मजा आ रहा था ये देखने का। जब हम लोगों ने मतलब पहले भी ये मूवी देखी थी, उस टाइम पर भी इसके गाने बहुत हिट थे, मूवी बहुत हिट थी। मतलब पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज्यादा मतलब पसंद किया था इस मूवी को। इस मूवी का एक गाना था, आई थिंक शायद इसमें दिलरुबा दिलनशी। कौन सा दिलरुबा दिलनशी? इस मूवी का एक गाना दिलरुबा दिलनशी, इस मूवी का एक गाना था। मेरे ज़हन गा कर सुनाओ ना फिर मुझे यार, अब क्या नाम लेते हैं, मेरे ज़हन में इतना नहीं आ रहा कि क्या नाम ले, लेकिन मजे का गाना था यार इस मूवी का। बहुत अच्छा गाना था, वो बड़ा पसंद था। इस मूवी में टोटल गाने कितने थे मौजूद? इस मूवी में नहीं, वो बाकी रीमिक्स होके भी हैं, लेकिन टोटल इस फिल्म में 7 गाने थे। लेकिन इस मूवी के सातों गाने बहुत मशहूर थे। खादा आनन फानन, हाँ नहीं और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं जहाँ भी रहूँ। मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। मतलब उसको सुनकर ना मुझे एक गूज़बम्स आते हैं। वैसे वो गाना अभी भी ऐसा कि आप उसे सुने तो आपको अभी भी मजा आता है। हाँ, आते हैं उस गाने को सुनकर। अच्छा मौसम यहाँ पर 18 की लिस्ट क्यों दी हुई है? अरे बाकी रिमिक्स होके उस टाइम आपको याद नहीं कि रिमिक्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। साथ गाने लेकिन उस टाइम पे ना ये सारा वो हिमेश रेशमिया जी का एक मैं कहूंगी कि उनका टाइम चल रहा था। हर मूवी में उनके गाने हर इनके उनके हाँ, और उनके गाने भी तकरीबन अपने ही होते थे। लेकिन वाकई एक जो है ना, जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया था, जो एक कह ले कि मूवी जो सॉन्ग्स है वो बदल ही दिए थे उन्होंने लोगों के ना ज़हन में। बड़ा मजा आता था उनके गाने सुनने का भी। अभी वो गाने गाते हैं लेकिन कम गाते हैं, लेकिन उस टाइम जो उनका एक वो था ना, पीक टाइम था करियर का। पता है मैंने वैसे एक चीज देखी है, म्यूजिक इंडस्ट्री में ना हर किसी का ना एक टाइम होता है, वो एक पीक टाइम आता है जिसमें सारे गाने जो उनसे ना फिर हमें उन्हीं के सुनने को मिलते हैं और लोग भी उस टाइम पर ना बोर नहीं होते। ये भी मैंने देखा है। जैसे अभी बात करें हाँ बहुत टाइम से चलती आ रही है, लेकिन अरिजीत सिंह सर की मैं बात करूंगी, वो ऐसे एक्टर है जो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना एक्टर के सिंगर है जो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा। हाँ। मतलब वो उनके लिए बोला जाता है। यार वैसे मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब गाने जो है ना इस तरह गवाने चाहिए कि हर सिंगर जो है वो एक लंबे अरसे तक चले। हमारे यहाँ पे मोस्टली इसी तरह होता है, जो सिंगर बड़ा हिट हो जाता है ना, सारे गाने उसी के, तो फिर बंदा जो है ना बोर होना शुरू हो जाता है। तो जो है ना गाने वो इस तरह होने चाहिए कि भाई वक्फे से हर सिंगर को जो है वो टाइम मिलना चाहिए। लेकिन अभी की मैं सीन्स की बात करना चाहूंगा, खासतौर पर जो शादी फिक्स होती है तो नो डाउट हमारे पंजाब में इसी तरह ही होता है। लड़कों की पसंद तो होती है लेकिन लड़कियों की पसंद को जो है ना वो इग्नोर कर दिया जाता है। बट एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहूंगी कि ये चीज भी होती है और उसके साथ साथ ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जो मतलब पाकिस्तानी में स्पेशली बात करूंगी क्योंकि भाई इंडिया का मुझे नहीं पता इतना, बट मूवीज में जो देखते हैं तो वो सिमिलर ही मुझे लगती है मेंटालिटी, इस लिहाज से कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि बच्चे अगर वहां पर पले बड़े हैं ना तो उनका ये होता है कि ना अब शादियां उनसी ना वो उनकी यहाँ पर ऐसे ही है। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर एक लिहाज से देखा जाए सॉरी मेरा गला पता नहीं क्यों खराब हो रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो सही भी है क्योंकि वो अपने कल्चर को उसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, बच्चों को भी आगे से चाहते हैं। बट दूसरी तरफ मैं ये देखती हूँ कि बच्चे जो वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में और डिफरेंट जगह पर वो पले बड़े हैं तो उनकी भी जो होती है लाइक के सोच और उनकी जो एक डिसीजन होता है उसको भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसको वैल्यू करना चाहिए कि वो किसके साथ लाइफ गुजारना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज को मैंने देखा है भाई कि वो क्या करते हैं कि हमेशा से उनके बच्चे वहां पर रहे, या तो वो ये करेंगे कि भाई शादियां यहाँ पे कर देंगे या लड़कों को यहाँ से वहां ले जाएंगे और लड़के भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको पता होता है भाई इजीली हम लोग वहां पर चले जाएंगे। खैर इस मूवी में तो हम लोगों ने देखा ना कि वो वापस आ जाती हैं। हाँ। तो एक डिफरेंट मैसेज दिया गया। बट ऑनेस्टली मुझे बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें थोड़ी सी ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को ना बड़ा सोच समझ के और या तो आप अपने घर का माहौल अगर रखेंगे भी, अपनी शुरू से बच्चों को कनेक्ट करेंगे भी अपनी रूट्स के साथ तो भी बहुत असर पड़ता है। बट इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि कटरीना कैफ जी बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे और जो उनका बोलने का तरीका ना मतलब परफेक्ट रोल, इसलिए मैं कहूंगी जैसे एक बाहर के मुल्क से आती हैं एक और वो जिस तरीके से उनका एक्सेंट है जो डायलेक्ट है वो बड़ा सूट किया करेक्टर। वैसे इसमें कोई शक नहीं, मैं कटरीना कैफ की बात करूं तो ये इनकी जो है दूसरी मूवी थी अक्षय कुमार सर के साथ। तो इस मूवी की बात जो है ना इनके एक वो बहुत अच्छा स्वीट सा कपल है ना, वो भी लगते है इनके अच्छी जोड़ी, यहाँ से इनकी जो जोड़ी वो बहुत ज्यादा हिट हुई, फिर इन्हें हमें
बहुत सारी King मूवीज में भी में देखने हमने को साथ मिला। देखा। अच्छा, सिंग इज किंग में बेचारे अक्षय कुमार सर को पता नहीं हर मूवी में एक गोरी बन के क्यों मिलती है। सिंग इज किंग में भी वो बाहर की रहने वाली होती हैं, इसमें भी जो है ये बाहर की रहने वाली होती हैं, तो ये चीज वैसे नोट करने वाली है। मुझे लगता है स्क्रिप्ट राइटर जो है ना वो स्पेशल दे के लिखते होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड सर। और अब उसके बाद अब तो मेरा हाल में काफी टाइम होता जा रहा है कि इस तरह की हम लोगों को कोई मूवी देखने को मिल नहीं रही जो मतलब ऐसे कॉमेडी विद मैसेज। अगर देखा जाए तो इस मूवी में बड़ा एक मैसेज था मौसम, अपनी कंट्री को लेकर, और ये सारी चीजें, और किस तरीके से आप, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि ना मतलब बहुत सारी फैमिली से मैं सुनती भी हूँ कि इंडियन और पाकिस्तानी जब बाहर होते हैं ना किसी और कंट्री में तो वो इतनी यूनिटी के साथ रहते हैं ना, ये मैं भी सुनता हूं। हाँ, और पता ही नहीं चलता, एक दूसरे के त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, पर पता नहीं यहाँ पर आकर क्या प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर आके अजीब तरीके के हो जाते हैं, यहाँ पे आके इंडियन पाकिस्तान बन जाते हैं, वहां जाते हैं तो वहां जाकर पता नहीं क्या होता है इन्हें। हाँ, exactly। तो हालांकि यहाँ पे भी ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन मौसम मुझे ना अक्षय कुमार की कॉमेडी बहुत मजे की लगती है, यानी कि वो होते हैं ना शरारती से लोग तंग करने वाले, वो वैसे वाले लगते हैं। मतलब रियल लाइफ में भी वैसे ही लगते हैं, जब हम उनके वो देखते हैं कपिल शर्मा शो में आते हैं तो वहां पे भी मुझे वैसे ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर ना वो थोड़े से हैं हाँ। इस तरह से, वो बैठे बैठे मतलब मुझे लगता है कि उनके पास बैठे हो ना तो आपको जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना, कि मतलब अब क्या जवाब आगे तो नहीं, कड़क करके टप ना हो जाए, कोई जवाब आपको आ जाएगा। बट उसके साथ साथ मैं अभी कल पढ़ रही थी, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, और वो ये कि कटरीना कैफ मतलब वो बता रही थी, एक ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि इनिशियली वो अपने फीचर्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। वो शुरू से उनको ये लगता था कि उनके फीचर्स परफेक्ट नहीं, मतलब अच्छे नहीं है जो उनको लगता था, ठीक है ना। और वैसे मैं ये सोचती हूँ परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, बट आई डोंट नो कि हम लोग इन चक्करों में क्यों पड़े हुए। लेकिन उसमें बाद में आई थिंक उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि वो और लोगों का बड़ा एक प्रेशर रहता है, लेकिन ये कि वो खुद ही मतलब इंसान होता है कि जो खुद ये प्रेशर जो है ना फील करते जाता है ज्यादा। हालांकि मुझे तो वैसे वो बहुत प्यारी लगी हैं, अगर हम लोग देखें इनकी स्टार्टिंग की मैं तो खुद बात करूँ तो मुझे वो सबसे ज्यादा इनकी जितनी मैंने मूवीज देखी ना सबसे ज्यादा क्यूट और इनोसेंट वो मुझे या तो नमस्ते लंदन में लगती हैं या सिंग इज किंग में लगती हैं। उसमें खास तौर पर जो पिंक ड्रेस में जो गाना करते हैं जी करदा बे जी करदा, उसमें हाँ डॉल लगती है, वाकई सही बात है। वैसे वो गाना ना कसम से कमाल का, आज भी वो सुनो ना तो आपको मजा आ जाता है। और जो उसने पागल किया हुआ था, मतलब इस गाने ने पाकिस्तान में लोगों शादियों पे बहुत डांस हुआ था भाई इस गाने। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत मजा आया। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है अक्षय कुमार सर की और कटरीना कैफ को लेकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसमें से सबसे ज्यादा मजे का सीन कौन सा लगा ये भी बताइएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, prayers. गुड बाय।